डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो शरद ऋतु चल रही है इस वक्त, वर्षा ऋतु के बाद ये जो शरद ऋतु आई है, इसमें बहुत सारे लोगों को, हमारे घरों में बच्चों को, बड़ों को सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, हरारत, बदन दर्द, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो इसका घर में ही पानी से कैसे समाधान करें, जल के माध्यम से कैसे इसको ठीक करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आचार्य चरक ने भी और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ऐसे हमारे ग्रंथों में भी पानी के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि अनुपान के तौर पे भोजन के बाद या औषधि के साथ जो पानी पिया जाता है, उसके गुणों के बारे में लिखते हैं आचार्य कि अनुपानम तो सलिलमेव श्रेष्ठम। पानी जो है ये अपने आप में एक श्रेष्ठतम औषधि भी है और औषधि के साथ लिया जाने वाला एक पूरक भी है। कैसे? सर्व रस योनित्वात्, इसमें जितने भी रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस होते हैं हमारे भोजन में, इन पूरे 6 रस, ये सारे के सारे 6 रस सूक्ष्म रूप से पानी में विद्यमान होते हैं। सर्व गुण सात्म्यत्वात्, जितने भी गुण हैं, गुरु, मंद, हेम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिराः, गुणाः, ससूक्ष्म, विशदा, विपर्ययी, सविपर्य, इस तरह से जो 20 हमारे ऐसे गुण कहे गए हैं जो हमारे भोजन में होते हैं और हमारे शरीर में होते हैं, ये 20 के 20 गुणों के लिए भी जल जो है ये बहुत साथ में होता है। जीवन आदि गुण योगा च, और हमारे जीवन में भी जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए, प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए, लाइवली एनर्जी बढ़ाने की भी क्षमता जो है ये पानी में होती है। अब इसको हम औषधि के तौर पे कैसे उपयोग करें, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत साधारण सी औषधि है जिसका नाम है नीर कषाय। नीर कषाय मतलब पानी का काढ़ा। पानी का काढ़ा कैसे बनाएं? तो आप 1 लीटर पानी लीजिए या 1 ग्लास पानी लीजिए और उसको आप तब तक उबालिए जब तक वो आधे से आधा, मतलब 1/4 होने तक उसको उबालिए, और उबाल के एक एक घूंट करके पानी हमेशा हमें बैठकर पीना चाहिए, और एक सांस में 1 घूंट, फिर 1 घूंट, फिर 1 घूंट, ऐसे 1 ब्रेथ 1 सिप, सिप सिप करके पानी को पीना चाहिए। ऐसे अगर आप पानी को पीते हैं तो अगर हल्की फुल्की आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यार अब हम जोर से बीमार पड़ने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में ही, और ये जो रोग है इसके पूर्व रूप में ही अगर आप इस नीर कषाय को पीते हैं दिन में 2 या 3 बार, तो आपको डेफिनेटली जो सर्दी, खांसी, बुखार की स्टार्टिंग है ये पूरी तरह से ठीक होती है। अगर आप इसको दिन भर पीना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पानी को थोड़ा लाइट करना होगा। पानी लाइट कैसे होगा? तो रात में 2-3 लीटर पानी एक तपेली में आप अच्छे से उबालिए और उबाल के गैस बंद करके और इसको ढक के रख दीजिए। रात भर ढकने के बाद, ढका रहने के बाद सुबह तक ये पानी ठंडा हो जाएगा। दिन भर अगर आप ये पानी पीते हैं तो डेफिनेटली ये पानी बहुत लाइट है और आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला है। इसके साथ में अगर आपका पेट भी थोड़ा खराब है, थोड़ी गैस, एसिडिटी, कब्जियत, इंडाइजेशन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो 2-3 लीटर पानी है इसमें आप 2 से 3 चम्मच जीरा भी डाल दीजिए और अच्छे से उबालिए, कम से कम 5 से 10 मिनट बस, और उबाल के इसको ढक के रख दीजिए। अगले दिन सुबह इसे छानिए और छान के दिन भर यही पानी आप पीजिए, तो आपका पाचन भी बहुत अच्छा होगा, आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन भी बिल्कुल नहीं होगा। इस पानी को अगर आप स्नान के रूप में उपयोग किए जाने वाले इस पानी को भी अगर आप औषधि की तरह उपयोग करना चाहते हैं, स्नान को भी अगर आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो डेफिनेटली आप सबसे पहले उस गर्म पानी को अपने पैरों में डालिए, पैर के तलुओं में डालिए, और कम से कम 1 से 2 मिनट आप पैर के तलुओं में गर्म पानी को डालते रहिए, जिससे पूरे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद आप ये पानी अगर सिर में डाल के नहाते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब होगा ही नहीं। और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाना है, सामान्य टेम्परेचर वाले पानी से आप नहाइए, और ठंडे पानी को कभी भी पहले पैरों में मत डालिए, नहीं तो आपको सर्दी जरूर होगी। इसको सीधा सिर में डालिए और स्नान करके आप बाहर आइए। तो इस तरह से छोटे छोटे जो पानी के प्रयोग हैं ये करके हम अपने स्वास्थ्य को और अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पानी का साथ ही आयुर्वेद कहता है कि प्रभाते उषा पानम, सुबह उठ के आप 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए, और हो सके तो उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डालिए।
क्या होता है कि सुबह का जो पहला पिया हुआ पानी है वो बॉडी के सारे चैनल से होते हुए गुजरता है और पूरा का पूरा लगभग शरीर के बाहर निकलता है। तो अगर आप उसमें एक चुटकी हल्दी डालते हैं तो ये आपके पूरे बॉडी के सारे चैनल्स के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, पूरे शरीर का शोधन भी करता है। और भोजन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला स्कूल कहता है कि आप भोजन के बीच बीच में 4-5 कौर के बाद 1 घूंट पानी पिए, फिर 4-5 कौर के बाद 1 घूंट पानी पिए, या तो इस तरह से पानी पीजिए या फिर भोजन के आधे से 1 घंटे के बाद में बैठकर 1-1 घूंट करके पानी पीजिए। तो इस तरह से आप जल के माध्यम से ही इस शरद ऋतु को बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ और बहुत अच्छी इम्यूनिटी के साथ आप निकाल सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय आयुर्वेद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।